बिकता नहीं है, तो इसलिए उसको जो है जीपर पाउच में पैक करते हैं, उसकी डिमांड बहुत कम रहती है। सब्जी मसाला में भी हम लोग 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम का पाउच बनाते हैं। और गरम मसाला में हमारे पास 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम के पाउच भी उपलब्ध है। तो ये हो गए हमारे पीसे मसाले की रेंज, यानी 5 रुपये से लेकर के 500 ग्राम तक की होती है। अब सवाल आता है कि भाई खड़े मसाले में जो बेसिक रेंज है उसमें जो है 5 रुपये से शुरुआत होती है। एक मिनट, अब जैसे ये है 5 रुपये की शुरुआत। ये जो है हमारा काली मिर्च है जो 5 रुपये में पैकेट में आता है। पहले हम लोग जो है इसको जो है एक भारत में मैं पहली कंपनी थी जो इस तरह का पैकेट बनाती थी आज से 5 साल पहले। ये जो है ब्लिस्टर पैकिंग कहलाता है, लेकिन ये मार्केट में चल नहीं पाया। कारण ये था देखने में तो खूबसूरत दिखता है, लेकिन ये बिकने में आसान नहीं है। यानी दुकानदार इसको जो है पसंद तो किया, लेकिन जब उसको फाड़ने में या इस तरह की दिक्कत हुई काट करके देने में, तो फिर वो रखना बंद कर दिया। तो इसलिए इसमें जो ज़्यादा दिक्कत है ना, इसलिए अब इस पैकेजिंग को हम लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया। और जो मार्केट की डिमांड है इस तरह की पैकेजिंग का, अब इसको हम लोगों ने शुरू किया है। तो इसलिए हम लोगों का वो पैकेजिंग जो है वो चल नहीं पाया, इसलिए बंद करना पड़ा। दूसरा आया कि भाई लरी में, जैसे ये हम लोग लरी बनाए थे, ये इस तरह का लरी में पैक करते थे हम लोग, खड़े मसाले भी। उसमें होता क्या था, जैसे लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है। यानी आप देखोगे तो काली मिर्च की क्वांटिटी बहुत कम रहती है। तो ये जो है उस पाउच में दिखता नहीं है, यानी सही तरीके से विजिबल नहीं होता है, या यदि आप ट्रांसपेरेंट करते हो तो वो जो है ऐसा दिखता है कि बहुत कम क्वांटिटी दिखती है। तो दुकानदार जो है उसको पसंद नहीं करता है, इसलिए हम लोगों को फिर ऐसे आना पड़ा। आने का कारण यही है कि इसमें जो है दिखता है, ये माल जो है आपको दिख रहा है कि हाँ काली मिर्च भरी हुई है, इतनी क्वांटिटी है ना। उसी तरह का हमारा जो है इसमें काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है। जैसे ये अब जीरा है, अब जीरा देखो आप कि जो है जीरा जो है 700 रुपये किलो हो गया, तो अब जीरे की क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो गई। तो अब इस तरह की पैकिंग में आता है। अब उस तरह की पैकिंग हम लोग करते हैं तो उसमें विजिबल नहीं है, कस्टमर को पसंद नहीं है, वो देखता भी नहीं है। और जो इसमें जो सबसे ज़्यादा मसाला बिकता है वो होता है खड़ा मसाला। यानी इसको बोलते हैं हम लोग खड़ा मसाला। ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मसाला है पूरे भारत में। मैं कह रहा हूँ, चाहे आप साउथ में जाओ, चाहे आप नॉर्थ में जाओ, चाहे कश्मीर में जाओ, चाहे पंजाब में जाओ, कहीं भी जाओ, है ना, सबसे ज़्यादा मसाला ये बिकता है। अब इसमें क्या है कि इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि बिहार में जाओगे तो तेज़पत्ता नहीं डलेगा, दालचीनी की और रहेगी, बड़ी इलायची रहेगी, छोटी इलायची रहेगी, जीरा नहीं पड़ेगा उसमें। यूपी में जाओगे तो अलग अलग जिलों में अलग अलग है। जैसे यूपी का अभी हम बात करें तो जैसे गोंडा है, गोरखपुर है, बहराइच है, फैजाबाद है, वहाँ जो है ये जो खड़ा मसाला बिकता है वो इस तरह का बिकता है। ये हम लोग बनाते थे खड़ा मसाला, ये इस तरह का बिकता है। लेकिन हमारे इलाहाबाद में, बनारस में, प्रतापगढ़ में, फतेहपुर में नहीं बिकता है, ये कोई दुकानदार नहीं लेता है। तो इसमें वेरिएशन है, यानी रीजनल स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ये सब वेरिएशन रहता है। और इसमें हम लोग जो है दूसरा जो बनाते हैं वो 10 रुपये का रहता है। ये सबसे ज़्यादा डिमांडेड है, 10 रुपये वाला। उसी 10 रुपये का ये सब्स्टिट्यूट हम लोग बनाए थे, लेकिन ये जो है चल नहीं पाया था, क्योंकि एक ज़िले में, 2 जिलों में बिकता है जहाँ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं। जैसे बहराइच में बिकता है, फैजाबाद में बिकता है, आपके क्या नाम है, गोरखपुर में बिकता है। तो ये जो है
लेकिन उधर हमारे कम डिस्ट्रीब्यूटर है, इसलिए इसकी सेल नहीं है। जहाँ हमारा सेल है वहाँ पे ये बिकता है। जैसे इलाहाबाद है, इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा सेल इसकी है। तो अब सवाल आता है कि भाई इसमें जो है, जैसे बिहार है, बिहार में हम लोग ये माल अब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दिया था शुरू में, लेकिन वो कहते हैं कि भैया इसमें जीरा क्यों पड़ गया है, तेजपत्ता क्यों डाल दिया है, तो वो सारी प्रॉब्लम रहती हैं, तो जिसके वजह से हम लोग वो देते नहीं हैं। अब आता है सवाल कि इन मसालों में दो रेंज होती है हमारी, 5 रुपये और 10 रुपये। जैसे ये हमारी बड़ी इलायची है, ये हम लोग 10 रुपये में देते हैं। जैसे मंगरेल है, ये भी जो है 10 रुपये में है, 5 रुपये में भी है। ये जो है छोटी इलायची है, ये जो है 10 रुपये में भी है और 5 रुपये में भी रहता है। ये है ना, ये 5 रुपये वाला है और ये 10 रुपये वाला है। यानी 5 रुपये वाले में 24 पीस रहता है और 10 वाले में जो है 12 पीस रहता है। तो क्वांटिटी डिफर करती है, 5 पीस रहता है 5 रुपये वाले में, 10 रुपये वाले में 10 पीस रहता है। अब इसके अलावा जो आता है हमारा, जिस पे हमारा फोकस पहले ज़्यादा था, लेकिन उसकी डिमांड मार्केट में कम आती है, या हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बेच नहीं पाते हैं या समझा नहीं पाते हैं, वो हमारा जो स्टैंडर्ड पैकिंग थी वो इस तरह की है। ये 50 ग्राम, जैसे ये इलायची है, छोटी इलायची 50 ग्राम की पैकेट है। ये ट्रांसपेरेंट पैकेट है, यानी चारों तरफ से इसमें माल दिखता है आपको। ये इसमें इलायची भरा हुआ है या लौंग भरा हुआ है, ये आपको दिखेगा। ये जो है जावित्री है, ये जैसे हमारा राई है, सरसों है, पीली सरसों। ये मेरा अजवाइन है। इस तरह की पैकिंग जो है 50 ग्राम और 100 ग्राम में रहती है। ये मेरा काली मिर्च है। तो बेसिक फोकस हम लोगों का 5 रुपये 10 रुपये पे नहीं था, हमारा फोकस 50 ग्राम और 100 ग्राम पे खड़े मसाले में था। तो यदि आप मान लो पीसे मसाले में आपको शक है, सुबह है, चलेगा नहीं चलेगा, खड़ा मसाला तो आप बेच सकते हो ना। काली मिर्च बेचो, लौंग बेचो, इलायची बेचो, क्या नाम है, जीरा बेचो, ये तो बेच सकते हो आप। यदि ये भी नहीं बेच पाओगे तो आप कुछ मत करो, नौकरी करो और कुछ और काम करो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो है हमारे खड़े मसालों की रेंज रहती है। इस पे जो मार्जिन रहता है हमारा 20% का मार्जिन रहता है। ये किलो में चलता है। जैसे ये अजवाइन है तो ये किलो में चलेगा। किलो का मतलब होता है कि इस तरह की 50 ग्राम की 20 पैकेट एक बंडल में आएगी, तो वो जो है 1 किलो कहलाएगी। तो इसका रेट जो चलता है वो किलो में चलता है ना। जीरा, अजवाइन, मेथी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब। जो 100 ग्राम की पैकेट है उसमें आपको जीरा मिलेगा, अजवाइन मिलेगा, मेथी मिलेगा और आपको क्या नाम है, पीली सरसों, काली राई, ये सब आपको उसमें मिलेंगे। अब सवाल आता है कि भाई हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद कंपनी की सेल कराने के लिए क्या देते हैं। तो ये हम हैंगर देते हैं आपको, है ना। ये हैंगर जो है आप जो है दुकानों पे इसमें माल लगा करके टांगने का काम आपका रहता है कि उसको जो है अच्छे तरीके से डिस्प्ले कराइए कि दिखे। तो ये हैंगर देते हैं। उसके साथ हम लोग जो देते हैं वो देते हैं ये पोस्टर, कि हर दुकान पे ये पोस्टर आप चिपकाइए, है ना। कम से कम 2 लोग 4 लोग जो भी आते हैं कम से कम एक बार देखेंगे, उनको शाही मसाला जो है याद आएगा। उसके बाद एक जो है हम लोग जो है देते हैं, ये देते हैं हमारा कैटलॉग रहता है, ठीक है। जब कभी भी आप नए दुकान पे जाते हैं तो आप उनको एक कैटलॉग दिखाते हैं कि भैया आप जो है देख लीजिए ये मेरे प्रोडक्ट है। इसमें प्रोडक्ट की लिस्ट दी हुई है और इसमें दुकानदारों की रेट भी लिखी हुई है कि उस दुकानदार को किस रेट पे ये माल मिलेगा। तो ये हैंगर हो गए। और हम लोग जो है बैनर भी देते हैं। अब सवाल आता है कि भाई एक डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम ऑर्डर कितना करेगा। तो एक बोरी जो माल रहता है हमारा, एक बोरी का मतलब होता है ये बोरी, ये जो है इस बोरी में जो है 40 पाउच
40 बंडल जो है, जैसे ये मेरा धनिया है, तो धनिया के 40 बंडल इस बोरी में हम लोग डालते हैं, तो ये जो है एक मतलब धनिया की 40 बंडल की एक बोरी बनेगी, यानी आपका जो रेट होगा वो 2700 रुपये का होगा। अब आता है इसमें एक हमारी स्कीम है, यदि इस तरह का एक ही प्रोडक्ट का 3 बोरी आप लेते हैं तो जो 67 रुपये 50 पैसे में माल दे रहे हैं आपको एक बंडल, वो आपको 63 रुपये 8 पैसे में पड़ता है। कितने में पड़ेगा? 63 रुपये 8 पैसे में। वो हमारा सुपर स्टॉकिस्ट का रेट है। तो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सुपर स्टॉकिस्ट का भी रेट दें। जैसे मान लो कि आपने कहा कि हमको हल्दी 3 बोरी चाहिए, तो हल्दी 3 बोरी के लिए आपको जो है 2523 रुपया लगेगा एक बोरी का दाम। ऐसे में आपको 2700 रुपये का लगता है। तो जो हमारा सुपर स्टॉकिस्ट का दाम रहता है वो 2523 रुपये रहता है। तो आप सीधे 3 बोरी ले करके सुपर स्टॉकिस्ट का रेट आप ले सकते हो। इसीलिए हम लोग का जो मेन जो फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, न कि सुपर स्टॉकिस्ट है। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि भैया हम 5 लाख रुपया लगाएंगे, आप हमको सुपर स्टॉकिस्ट बना दीजिए। सवाल इस बात का नहीं है कि रुपया लगा देगा, माल लेकर रखे रहेंगे, बेचेंगे कहाँ? क्योंकि उनके पास कोई नेटवर्क नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है। तो मेन फोकस हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। इसीलिए हम ये स्कीम पास ऑन करते हैं कि भैया हमारा डिस्ट्रीब्यूटर यदि अच्छा काम कर रहा है, अच्छी सेल कर रहा है, तो हम उसी को ये बेनिफिट दे दें। तो इसीलिए हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर को ही मेन जो फोकस है। अब सवाल आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको निवेश कितना करना पड़ेगा, कितने का माल खरीदना पड़ेगा? तो आपको 50,000 रुपये का माल खरीदना पड़ेगा, यानी मिनिमम डिस्ट्रीब्यूटर का जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 रुपये का है। अब इसमें 2 तरह के आपको माल मिलेंगे, है ना। अब आपके क्षेत्र में कौन सा चलेगा ये आपको निर्णय लेना है। मार्केट सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए कि जो है क्या आएंगे, ठीक है, क्या बिकेंगे वहां पे, ये देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा माल जो है बिकता है। तो ये सर्वे करने के लिए आपको 4-5 दुकानों से मिल लीजिए, पता कर लीजिए कि उनके यहाँ क्या बिक रहा है। पता चला किसी क्षेत्र में गरम मसाला ज़्यादा बिकता है, चिकन ज़्यादा बिकता है, मटन ज़्यादा बिकता है। जैसे आप ओवरऑल लें तो पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मसाला है वह इस समय जो चिकन मसाला है। मटन मसाला केवल यूपी और बिहार में जो है बिकता है। बाकी जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, बंगाल है ना, या तमिलनाडु है, कर्नाटक है, सबसे ज़्यादा मसाला जो बिकता है वो चिकन मसाला है। कारण यह है कि चिकन जो है मटन से सस्ता है, तो खाने वालों लोगों की जो है ज़्यादा वो है। और होटल वाले भी, आप चिकन का रेसिपी ज़्यादा रहता है उनके यहाँ, पनीर और चिकन। तो पनीर तो नॉर्मल तौर पे लोग जब होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तभी खाते हैं, लेकिन आजकल फैशन है कि लोग घर पे भी पनीर ले आते हैं और खाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है उनके लिए की चॉइस है पनीर, तो पनीर ले आते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए चिकन है, मटन है, फिश है, ये सारा चीज़ें बिकती हैं। अब जैसे आप बंगाल का ले लो तो बंगाल में पोस्ता दाना ज़्यादा बिकता है, पंचफोरन ज़्यादा बिकता है। इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रहती है। अब जैसे यूपी ले लो तो यूपी में मटन मसाला जो है या मीट मसाला जो है सबसे ज़्यादा बिकता है। लेकिन जो ट्रेंड है वो अभी चेंज हुआ है ना। चिकन की तरफ लोगों का झुकाव जो है ज़्यादा हुआ है कि भाई चिकन जो है लोग दुकान पे खरीदते हैं, वहीं से जो है चिकन मसाला ले जाते हैं 5 रुपये 10 रुपये का, है ना, और ले आकर के खाते हैं। और खड़े मसाले का तो डिमांड तो आज से नहीं है, हमेशा रहेगा। जो लोग नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी हैं उनके लिए तो मजबूरी है कि वो जो है, जो मैंने दिखाया था आपको, ये वाले प्रोडक्ट ये खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि जब तक इसको नहीं डालेगा तब तक उसको स्वाद नहीं आएगा। आप चाहे जितना अच्छा बना, इसी को पीस करके आप दे दीजिए, लेकिन उसके दिमाग में जो है ये भरा हुआ है कि जब तक इसको कूट करके पीस करके मटन में या चिकन में नहीं डालेंगे तब तक जो है स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए ये प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा है, हमेशा रहेगी, लेकिन ये रीजनल स्तर पर वेरी करता रहता है। अब आता है सवाल कि भाई अब आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें
तो मैं उसी पे आंसर दूंगा। ये तो हमारे प्रोडक्ट हो गए, प्राइस हो गई और मार्जिन हो गया, क्या मिलेगा आपको। तो अब सेशन शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर का, कि जिसको भी जो भी सवाल पूछना हो पूछ सकता है। तो एक एक करके अपना अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। राहुल जी, आप ही से शुरुआत करते हैं हम लोग, कोई पूछने वाला नहीं है तो आप ही पूछिए सवाल। जी 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 राहुल। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। जो अभी 10 रुपये वाला पैकेट में आपको दिखाया था, छोटा वाला। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है कि कानपुर की एक कंपनी है, उसका नाम है वाह इंडिया। वो जो है करीब जो है सबसे ज़्यादा मसाला ये बेचती है, ये वाला मसाला ज़्यादा बिकता है। तो जहाँ कानपुर में एक प्रिंटिंग वाला है, तो उसने हमको सजेस्ट किया था कि हमारे पास सिलेंडर बने हुए हैं, है ना, वाह आइडिया के सिलेंडर हैं, तो आप वाह आइडियाज़ के नाम से बेचिए। है तो हम लोगों का, तो फिर उसमें उसने लिखवा दिया शाही का वाह आइडिया। तो हम लोग का वाह आइडिया है। तो आप चाहते हैं तो ये पैकेट हम लोग करवा सकते हैं। हम्म 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 नहीं नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ना कि पूरे इंडिया में, जैसे मान लीजिए कि हमारी 50 लाख की सेल है, तो 50 लाख में 25 लाख का यही बिकता है। अलग अलग वेरिएशन में बिकता है कि कहीं पे वो कहते हैं इस वाले पाउच में दो, कहीं कहते हैं इसमें दो, कहीं उसमें दो, तो ये रहता है ना। ओके 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 ओके। हाँ हाँ, एकदम 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 राहुल जी करेंगे इसको। क्योंकि देखिए अब क्या हुआ है कि महंगाई की दर भारत में करीब 6% के आसपास है, ठीक है। तो महंगाई धीरे धीरे बढ़ती गई है, और लोग भी जो है, अब क्वांटिटी अब क्या हुआ है कि आप देखेंगे कि सारे मसाले कंपनियों ने, पहले हम लोग जो है गरम मसाला या मीट मसाला 10 ग्राम देते थे, 5 रुपए में 10 ग्राम। अब स्थिति महंगाई की ये कर दिया है कि 7 ग्राम आ गया है। तो अब जो है लोग जो है अब 10 रुपए वाले पे, 5 रुपए के पाउच के बदले में 10 रुपए में ज़्यादा फोकस है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। फूल जाता है, हाँ 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 हाँ। 10 वाला हम लोग जो है शुरुआत कर रहे हैं उसकी, है ना। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके, करवाते हैं उसको हम। ओके राहुल जी, और किसी का क्वेश्चन? बिलिंग तो बड़ा सिंपल है। हम आपको, जब आप तैयार हो जाते हैं तो हम आपको प्राइस लिस्ट भेजते हैं, और प्राइस लिस्ट में सारे प्रोडक्ट लिखे हुए, 5 वाले, 10 वाले, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम का। अब जो जो आपको चाहिए उसकी आप एक कागज़ पे लिख करके हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारा असिस्टेंट जो है बिल बनाएगा, बिल बना करके आपको भेज देगा, और आप एक बार उसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद यदि ओके है तो ओके करिए और पेमेंट करिए, माल डिस्पैच हो जाएगा। बिल्टी भेजेंगे, बिल्टी जब मिल जाए तो आप जब माल पहुंचे तो उसको जो है अनबॉक्सिंग करिए। अनबॉक्सिंग मतलब खोलिए, खोल करके देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ये सब जो है ना बोरी को बहुत पटकते हैं, है ना। तो ज़्यादातर जो बॉक्स वाले जो आइटम रहते हैं ना हमारे, इस तरह के बॉक्स वाले,
वो जो है टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो देख करके आपको ये देखना होगा कि भैया कितना डैमेज हो गया है। यदि डैमेज हो गया है तो उसकी वीडियो बना करके आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए हमारे नंबर पे, तो हम उसको जो है फिर आपको दोबारा भेज देंगे, या फिर उस माल को वापस कर दीजिए, उसके बदले में आपको कोई और माल चाहिए या वही चाहिए तो वही भेज देंगे। ये रहता है प्रोसेस इसका। और कोई क्वेश्चन? और किसी की तरफ से कोई सवाल? देखिए, मन में डाउट करके मत जाइए, पूछ लीजिए, बड़े बेफिक्र होकर पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए। क्योंकि देखिए, यदि आपको सफलता पानी है तो आपको थोड़ा सा शर्म हटाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैंने करीब मेरे, अभी आपको जान का आश्चर्य होगा कि मेरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 900 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 900 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन हमारे पास री ऑर्डर कम आते हैं। तो हमने सर्वे किया, लोगों से पूछा है कि भाई आप लोगों में क्या दिक्कत है। उसमें से 90% लोगों ने कहा कि हमें जो है दुकान पे जाने पे शर्म आती है, हम दुकान पे नहीं जा सकते हैं, हम जो है अपने गोडाउन में रहेंगे, घर पे रहेंगे जहाँ माल रखा है। आप अपना बंदा भेजिए और जो है वो मार्केट से ऑर्डर लाएगा और माल पहुंचाने का काम हम कर सकते हैं, पूंजी हम लगा सकते हैं, लेकिन हम जो है दुकान पे नहीं जा सकते हैं। तो मेरे को बात समझ में आ गई है कि एक्चुअली जो हम लोग का जो कंसेप्ट है वो सेल्फ वर्किंग का है। तो हम लोग ये कहते हैं आप खुद करिए या सेल्समैन रखिए। तो यदि आप सेल्समैन रखते हैं तो उसमें आपकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पैसा आपका सेल्समैन खा जाएगा। और यदि आप खुद से करते हैं तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी। इसीलिए इस कंसेप्ट को हम लोग जो है सेल्फ वर्किंग कहते हैं। और अभी हम लोग पहले शुरू में सेल्समैन रखते थे, लेकिन दिक्कत ये हुई हम लोगों के साथ कि उसको मॉनिटर नहीं कर पाए, कहाँ गया, कितने दुकान पे गया, क्या सेल हुई, क्या नहीं किया। फिर हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर भी खरीदा था, वो सेल्समैन के मोबाइल में लगाते थे, उससे हम लोग ट्रैक करते थे कि किस किस दुकान पे गया है, किस दुकान से क्या ऑर्डर है, कब गया था, जीपीएस लोकेशन क्या है उसकी। लेकिन उसके साथ भी प्रॉब्लम आती थी, लड़के कहते थे सर आपका जो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, यहाँ इंटरनेट नहीं है ना। तो ये सब सारी प्रॉब्लम आई, तो फिर हम लोगों ने सेल्समैन अपना रखने का कंसेप्ट हम लोगों ने बंद कर दिया और ये कहा कि भैया यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, है ना। लोकल बंदा रखिए, मॉनिटर करिए, डेली का उसका हिसाब किताब लीजिए। बहुत सारे सेल्समैन हमारे पैसा ले लेते थे मार्केट से और भग गए, पैसा नहीं दिए, सामान भी लेके चले गए। तो ये सारी समस्याएं हुई, तो उसके वजह से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर के, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया आप खुद कर लो, आप हमसे मार्जिन ले लो। तो हम जो है 8% का मार्जिन है और 12%